-3 डिग्री। सन थोड़ा थोड़ा वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। गुड मॉर्निंग। डे 2 इन कश्मीर, इन टंगमर्ग। और क्या नींद आई यार, है बहुत ठंड है। आई थिंक -6 तक चला गया था, लेकिन बहुत अच्छी नींद आई। एंड क्यों नींद अच्छी आई और क्यों अंदर ठंड फील नहीं होती, क्योंकि जो इनके कॉटेजेस हैं, एक तो अंदर नीचे मैंने आपको दिखाया फायर प्लेस है, ऊपर इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके बाद जो ब्लैंकेट है वो इंसुलेटेड ब्लैंकेट है, हीटेड ब्लैंकेट है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट यू हैव अ रियली गुड स्लीप। आपको ठंड पता भी नहीं चलती। अभी जब मैं बालकनी में आया हूँ तो तब ठंड का पता चल रहा है। तो आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, काफ़ी लंबा होने वाला है। I'm gonna go up। यहाँ से ऊपर 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 उधर है गुलमर्ग, तो वहाँ जाने वाले हैं। आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ स्नो एक्टिविटीज़। स्नो स्लेज है, विल ट्राई माई हैंड्स एट स्कीइंग, एंड द मोस्ट एक्साइटिंग जो गोंडोला राइड है विच इज़ वेरी फेमस इन कश्मीर, तो वो करने वाले हैं। फ़िलहाल इट इज़ अबाउट 8:45-9, वेटिंग फॉर माई ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट खाता हूँ, अपने आप को थोड़ा दिन के लिए तैयार करता हूँ। वैसे तो तैयार ही हूँ, यही कुछ पहनने वाला हूँ। सो आई विल सी यू गाइज वेरी सून। ठंडा ठंडा मौसम, गर्मा गर्म मैगी, साथ में मैंने बोला है कि 1 गिलास दूध गर्म, और मैगी के साथ साथ है पराठा। कश्मीर में काफ़ी फेमस है। दे ऑल ईट दैट फॉर, इट्स जस्ट अ नॉर्मल लच्छा पराठा, कुछ फैंसी नहीं। वो गर्मा गर्म वो, और मैंने बोला है ब्रेड ऑमलेट। सो आई एम नाउ जस्ट वेटिंग फॉर माई कैब टू गो टू गुलमर्ग। और सामने जो आप देख रहे हैं, ये जगह आजकल इंस्टाग्राम में बहुत फेमस है। इसका नाम है द्रंग वाटरफॉल। मैं जहाँ रह रहा हूँ, सोलोमन ग्रे कॉटेजेस, वहाँ से सिर्फ 500 मीटर्स दूर है। और इसकी खूबी ये है कि विंटर में ये ऐसे फ्रोज़न वाटरफॉल बन जाता है, और बहुत ही वायरल है आजकल ये ऑन सोशल मीडिया। अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, यू गेट ग्रेट फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। आपका नाम? जुबैर। इधर से ही हो, तनमर्ग से? नहीं, नीचे गांव में रहते हैं। तो क्या क्या करवाते हो आप? हम रील्स बनाते आप रील्स बनाते हो? म्यूजिक सब कुछ ऐड करते हैं। सब कुछ सब। और कितना चार्ज करते हो? एज यूजुअल। नहीं, आप बताओ। नहीं तो भी हमारा रहता है एज यूजुअल, जितना खुश जो भी टूरिस्ट दे दे। और ये सब भी कराते हो अपना? हाँ। ATV राइड? नहीं, एटीवी टंगमर्ग से आपको मिलेगा और गुलमर्ग में भी मिलेगा। यहाँ पर रहता है खाली स्लेज मिलता है और स्नो साइकिल भी मिलता है। स्लेज है, ये स्लेज है। हाँ, हाँ। और स्नो साइकिल? जी ये सर स्नो साइकिल, ये स्नो साइकिल है जी सर। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कश्मीर का प्लान बना रहे हैं तो तंगमर्ग को अपनी आइटिनरी में रखिए, क्योंकि द्रंग वाटरफॉल तंगमर्ग में आता है। और आप जब श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ जाएंगे भी तो तंगमर्ग बीच में आएगा ही, तो डेफिनेटली इसको आप अपनी आइटिनरी में रखिए। जो स्नो साइकिल है उसके चार्जेस 700 बताए, और स्लेज के उन्होंने 600। और ये देखिए यहाँ से आपको टैक्सीज़ भी मिल जाती हैं, और ऊपर सब पूरा आपके खाने के स्टॉल्स हैं, सब कुछ है। और ये देखिए यहाँ पर ATV राइड्स की पूरी लाइन है, तो सब एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपका अच्छा सा द्रंग वाटरफॉल की साइट सीइंग भी हो जाती है, खाने पीने को भी बहुत जगह हैं। तो स्लेज तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं किया, और स्नो साइकिल मैं मोस्टली गुलमर्ग में ट्राई करूँगा। लेकिन हाँ, कल यहाँ के बच्चों को ये करते हुए देखकर मुझसे रुका नहीं गया, और मैंने भी फिर ये ट्राई किया, बहुत मज़ा आया। और जब बर्फ़ पड़ी हो तो दिस इज़ योर बेस्ट आउटडोर एक्टिविटी या स्पोर्ट। अब अपनी गाड़ी में बैठ के हम गुलमर्ग के लिए निकले ही थे कि तंगमर्ग टाउन में हमारी गाड़ी के साथ हो गया थोड़ा मोए मोए वाला सिचुएशन। और ये देखिए, पता नहीं गाड़ी में से थोड़ा धुआं निकल रहा है, क्या हो रहा है। आई एम जस्ट होपिंग कि इशू जल्दी से सॉर्ट हो जाए, ऐसे खड़े ना रहना पड़े, या फिर हम फिर दूसरी टैक्सी करें और निकलें। और ये देखिए सामने क्राउड। तो मैं गया हुआ था 24 फ़ेब की ये बात है, जहाँ मैं तंगमर्ग से गुलमर्ग जा रहा था। सैटरडे था, और आप देख सकते हैं पूरा जाम हो रखा है। तो अभी इधर रुके हुए हैं, वी जस्ट चेकिंग व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द कार। और फिर एक बार रेक्टिफाई हो जाए, अगर रेक्टिफाई हो जाए गुड, नहीं हो तो फिर गाड़ी चेंज करेंगे और फिर जाएंगे। तो भाई गाड़ी तो हो गई ठीक, वी आर ऑन कोर्स। लेकिन अब क्या हो गया है कि ट्रैफिक बहुत है। अभी आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड।
ये देखो सारी लाइनें लाइनें लाइनें, हमारी लाइन तो वेट कर रही है क्योंकि आगे तक पूरा ट्रैफिक है। इसे सैटरडे तो बहुत ट्रैफिक है यार। 10 मिनट से तो खड़े हुए हैं लाइन में, गाड़ी हिली भी नहीं है, और कुछ 60-70 मीटर्स तक आगे ऐसी हाल है। एंड मोर ओवर 12:45 हो रहा है, 1:30 की हमारी गंडोला राइड है फ्रॉम फेज़ 1 विच इज़ फ्रॉम गुलमर्ग, और फेज़ 2 की तो मिली भी नहीं है बिकॉज वीकेंड है, और एक हफ्ते से मैं ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं मिली। तो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग थोड़ा और लंबा, आई मीन हफ्ते से मैं ट्राई कर रहा हूँ, आपको और भी पहले से ट्राई करना चाहिए क्योंकि फेज़ 1 की टिकट्स काफ़ी हैं, फेज़ 2 की टिकट्स थोड़ी कम है, इसलिए सन निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तो आज स्नोफॉल की कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, वेदर वालों ने जो प्रेडिक्ट किया है वो किया है 26 के लिए, बट आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। ये देखिए, कैन यू सी, कैन यू सी, कैन यू सी, अब देखिएगा थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल शुरू हो गई है। सांता क्लॉज भी बस आने ही वाले होंगे, आसपास ही हैं। बाकी 1:30 हो गया है विच वॉज द स्टार्टिंग टाइम फॉर द गंडोला राइड, लेकिन अभी भी हम ट्रैफिक में हैं। ये देखिए ट्रैफिक ही है। सो इट इज़ 2:30 और अब पहुँचे हैं ये गंडोला राइड की लोकेशन पे, और यहाँ पे भी भीड़ एक्सपेक्टेड है क्योंकि आसपास ही मैं इतनी भीड़ देख सकता हूँ। ये सब भीड़ जो है गंडोला राइड के लिए है, आगे भी इतनी भीड़ है। प्लीज हो जाए क्योंकि 2:30 से 3:30 ही है, वहाँ जाना है, फिर वहाँ पर जो भी द स्नो एक्टिविटीज एंड स्टफ, और फिर वहाँ से वापस। अच्छी बात यह है कि स्नोफॉल शुरू हो गई है, जो चाहिए था वो भी बिन प्रिडिक्शन नहीं हुई थी और स्नोफॉल हो गई है। तो चलते हैं जल्दी से और होप करते हैं कि हमें ना मिले क्राउड। तो क्राउड तो काफ़ी दिख रहा है, और हाँ खेलो इंडिया करके विंटर गेम्स भी चल रहे हैं यहाँ गुलमर्ग में, सो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। और ये देखिए एज एक्सपेक्टेड बाहर क्राउड था ही, अंदर तो और भी क्राउड है क्योंकि स्कीइंग वाला भी क्राउड है, टूरिस्ट वाला भी क्राउड है, तो सब है। फाइनली लाइन डन, अब जा रहे हैं गंडोला राइड की तरफ। 2:40 तो हो गया है, तो टाइम तो काफ़ी हो गया है वैसे। देखते हैं अगर बाकी चीज़ें करने को मिले। फाइनली हमारा नंबर आ गया और हम घुस गए अपनी केबल कार में, द फेमस गंडोला राइड। भाई सुंदर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इट इज़ एन इंजीनियरिंग मार्वल बिकॉज इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड। और जब स्नोफॉल होती है ना तो सब कुछ और भी सुंदर हो जाता है। ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने ही है। लेकिन हाँ, आपको ज़्यादा टाइम इस खूबसूरती को निहारने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो गंडोला राइड है काफ़ी शॉर्ट लिव्ड है, सिर्फ 7 मिनट की है। तो जल्दी जल्दी जितना आपको निहारनी है खूबसूरती कश्मीर की, वो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। आई एम जस्ट सुपर एक्साइटेड टू सी सो मच ऑफ स्नोफॉल। मतलब दिन बन गया। तो ये केबल कार 2 फेज़ में चलती है, गुलमर्ग टू कोंगडोरी, कोंगडोरी टू अफरवाट। These are your 3 time slots. You can pick whichever you like or what is available. और यहाँ से आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। फॉर ईच रूट 2-way टिकट इज़ 800 रुपीज़। केबल कार के टाइम पे ना एक चीज़ बोलूँगा, दैट जस्ट बी केयरफुल बिकॉज आई सॉ लॉट ऑफ लोकल्स ब्रेक द लाइन एंड एवरीथिंग। और किसी केबल कार में तो जैसे 2 लोग बैठे थे, 1-2 लोकल जैसे अंदर भी घुस गए थे ये बोल के कि अरे 4 लोग अलाउड हैं, 5 लोग अलाउड हैं, 6 लोग अलाउड हैं। सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट, बी माइंडफुल ऑफ दैट। बाकी स्नो तो बहुत अच्छी हो रही है।
So, why the snow in Kashmir is so famous and why people really love it, और क्यों यहाँ पर स्कीइंग कर पाते हैं, उसका रीज़न ये है कि जो स्नो की क्वालिटी है ना वो यहाँ पर बहुत अलग है. इट इज़ पाउडर स्नो. एक सेकेंड, ये इट्स पाउडर, लिटरली लाइक पाउडर. और जो बाकी एरिया, जैसे मैं बोर्डिंग स्कूल नैनीताल में था, वहाँ पर भी स्नोफॉल होती थी, लेकिन वो जो स्नो थी वो गीली स्नो होती थी, विच इज़ नॉट गुड फॉर स्कीइंग. दैट क्वालिटी ऑफ स्नो इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड. सो कश्मीर इज़ फेमस बिकॉज ऑफ द पाउडर स्नो. ये अब जो ऊपर देख रहे हैं दैट इज़ फॉर फेज़ 2, बट अनफॉर्चुनेटली I couldn't get the tickets. The view in phase 2 is far better than phase 1. But again, book your tickets well in advance. I tried 1 week prior और मुझे नहीं मिली. तो गुलमर्ग के ऊपर के एरियाज़ में आप ड्रोन भी उड़ा सकते हैं एंड यू कैन गेट सम अमेजिंग एरियल व्यूज़. इसके अलावा आप बहुत कुछ कर सकते हैं यार. आप एटीवी राइड कर सकते हैं. मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था राइडिंग इन एटीवी इन स्नो. उसके अलावा अगर आपको स्कीइंग पसंद है तो गुलमर्ग इज़ अ टॉप स्पॉट फॉर एवरीबडी हु लव्स टू स्की. पूरे दुनिया के हर कोने से लोग आए हुए हैं बिकॉज आई टोल्ड यू द क्वालिटी ऑफ स्नो, द पाउडर स्नो इज़ सो गुड हियर. एक दिन बहुत कम है स्कीइंग के लिए. मुझे तो आती भी नहीं है तो इसलिए मैंने ट्राई नहीं की. बट आई एम गोइंग टू प्लान अ ट्रिप टू गुलमर्ग फॉर एटलीस्ट 15 days टू जस्ट लर्न हाउ टू स्की. बट मेरा जो फेवरेट था वॉज दिस स्नो मोबाइल राइड. और इसको और भी अच्छा इसलिए बन गया ये क्योंकि ज़ोरों की स्नो हो रही थी, पूरी फेस पे लग रही थी और आप फुल स्पीड पे स्नो मोबाइल पे चल रहे हो. So the cost for the snowmobile ride is 2000 per person for a long ride which is for about 20 minutes. इसमें राइड के साथ साथ जो आपके साथ आते हैं वो आपकी फ़ोटोज़ भी लेते हैं, वीडियोज़ भी लेते हैं. एंड आई मस्ट से द लोकल्स आर वेरी वेरी स्वीट एंड कोऑपरेटिव. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो बोला था कि मैं यहाँ पहुँचा ही अराउंड 2:30 था और जो लास्ट स्लॉट है गंडोला का वो है 1:30 से 3:30 के बीच में, तो मेरे पास बचा सिर्फ 1 घंटा. तो मैं 1 घंटे में इतनी सारी मस्ती कैसे कर ली, यही सोच रहे हैं ना, क्योंकि 3:30 तो वापस आना है. यहाँ आकर मैं भी यही सोच रहा था और यहाँ आकर मुझे पता चला कि जो 1:30 to 3:30 का जो इनका स्लॉट है गंडोला का, ऐसा नहीं है कि 3:30 पे लास्ट गंडोला वहाँ से निकल के अपना मेन गुलमर्ग आ जाती है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट वापस आने का कोई फ़िक्स टाइम है ही नहीं. जब तक हर कोई इंसान वहाँ से फ़ेज़ 1 से गंडोला में बैठकर वापस नहीं आ जाता तब तक गंडोला चलती रहती है. किसी को भी वहाँ पर नहीं छोड़ते क्योंकि वहाँ से वापस आने का और कोई रास्ता है ही नहीं. तो ध्यान रखिए, बस आप टाइम पर पहुँच जाइए, उसके बाद आप फुल मस्ती कर सकते हैं. पूरा जितना आपको समय बर्फ़ में बिताना है, गुलमर्ग फ़ेज़ 1 में बिताना है, आप बिता सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है. बस हाँ, ये कहूँगा कि जैसे आपने अगर 2 लोगों ने साथ में टिकट बुक की है गंडोला की और उसमें आइडली 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 ही लोग एक गंडोला में बैठेंगे. क्योंकि बहुत टाइम जब रश हो जाता है तो ज़्यादा लोगों को गंडोला में घुसा देते हैं ताकि हर कोई जल्दी से वापस आ पाए. टाइम फॉर सम कॉर्न नाउ. बाकी यहाँ पे आप देखेंगे सामने ये जगहें हैं, यहाँ पर आपको खाने की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी.
इम्पॉर्टेंट थिंग आई टेल यू, तो स्नो बाइकिंग में तो बहुत मज़ा आया, बाकी जो स्लेज राइड है आई एम नॉट वेरी कीन भाई। ठंड है, -10 डिग्रीज तक जाता है। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्लोथ्स, प्रॉपर लेयरिंग कीजिए, अच्छी सी जैकेट पहनिए। मैंने 3 लेयर पहनी है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और उसके बाद ऊपर ये पफर जैकेट, और नी द राइट काइंड ऑफ शूज़ ताकि अंदर से आपको प्रोटेक्ट करे। इट शुड बी वाटर रेजिस्टेंट ताकि अंदर पानी ना घुसे, वरना आपके सॉक्स गीले हो जाएंगे, इतनी ठंड में आपके पैर गीले हो जाएंगे एंड यू नो इल स्टार्ट फ्रॉस्टिंग इनसाइड, तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड विंटर गेम्स चल रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी न्यू चीज़ है, सेकंड टाइम हो रहा है इंडिया में, गुलमर्ग में फर्स्ट टाइम। यहाँ पर स्कीइंग है विच इज़ वन ऑफ द मेन स्पोर्ट्स इन विंटर गेम्स, और अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग स्टेट्स यहाँ पर compete कर रही हैं। सो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। गुलमर्ग में आपको बहुत वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी। देर इज़ स्पेसिफिक स्पीशी ऑफ एंटेलोप, बेयर्स के बहुत यहाँ पर स्पीशीज़ हैं, एंड यू गेट द लेपर्ड, द नॉर्मल लेपर्ड। So you never know, next time you are here you might be lucky and you might sight something. So I'm headed back to phase 1 now. तो यहाँ से जो गंडोला राइड जिससे आया था वही राइड यहाँ से लूँगा एंड वी विल गेट बैक टू गुलमर्ग, जो मेन पॉइंट है वहाँ पर। बाकी लाइक आई सेड, फेज़ 2 की नहीं मिली टिकट्स, तो आप लोग जब भी प्लान कर रहे हैं कश्मीर, कुछ हफ्ता 10 दिन पहले टिकट्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिएगा, बिकॉज व्हाट आई हैव हर्ड इज़ द व्यूज़ फ्रॉम फेज़ 2 आर इवन बेटर। सो मेक श्योर यू कीप दैट इन माइंड, और वो ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आप भी मेरी तरह अनलकी रहेंगे एंड यू विल नॉट गेट इट। क्राउड तो रहता है बहुत, आप देख ही सकते हैं, बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, स्पेशली बिकॉज इट्स सैटरडे, तो सैटरडे संडे तो बहुत क्राउड रहता है। माई एडवाइस वुड बी दैट प्लान ऑन वीकडे। आई मीन आई नो मुश्किल होता है, बट अगर वीकडे प्लान करेंगे तो क्राउड कम रहेगा और बहुत ही कन्वीनियंट रहेगी आपकी इंटायर ट्रिप। तो ये था हमारा गुलमर्ग में दिन, और मेरा तो टाइम हो गया भाई वापस तंगमर्ग जाने का, क्योंकि मेरा होटल है वहाँ, और वापस जाने में भी अभी कुछ 1-1.5 घंटा लगेगा, अगेन डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। लेकिन अगर आप चाहें तो आप जब गुलमर्ग की ट्रिप बना रहे हैं तो आप गुलमर्ग में ही रह सकते हैं, गुलमर्ग टाउन में। आपके पास अलग अलग अच्छे बजट फ्रेंडली सब ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि विंटर में आप जब आओगे ना, प्लीज़ वापस बोल रहा हूँ, वेयर द राइट क्लोथ्स, वेयर द राइट शूज़, ताकि आप बीमार ना पड़ें। कुछ लोगों को एक्लिमेटाइज करने में ज़्यादा टाइम लगता है हाई एल्टीट्यूड्स में, उसका एक ही सोल्यूशन है, आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीजिए अच्छे से, और सब ठीक रहेगा। और बाकी मैं तो एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से प्लान कीजिए, बल्कि ऐसा प्लान कीजिए कि आप जब गुलमर्ग फ़ेज़ 1 में आ रहे हैं ना, तो आप 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाइए, ताकि आपको जो भी स्नो एक्टिविटीज़ करनी है, जो भी साइट सीइंग करनी है, जो भी मज़े लेने हैं, 2 बजे तक यहाँ से आप फ्री भी हो जाओगे, तो आप क्राउड अवॉइड करोगे। ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा एरिया आपके लिए ही है, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे प्लान कीजिए, 2 बजे आप या तो फ़ेज़ 2 की तरफ निकल जाइए, या फिर अगर वहाँ नहीं जाना है तो आप यहाँ से वापस भी जा सकते हैं। और हाँ, ये है कि थोड़ा यहाँ पर जो लोकल्स हैं, जो स्लेज राइड्स करवा रहे हैं, जो स्नो मोबाइल करा रहे हैं या बाकी चीज़ें करा रहे हैं, थोड़े पुशी हैं, बार बार आपके पास आएंगे कि सर ये राइड ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अब उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अपना जो मूड है थोड़ा ठीक रखना। थोड़ा इरिटेटेड हो सकता है इंसान, बट जस्ट बेयर विद देम, क्योंकि उनकी भी जो लाइवलीहुड है टूरिज़्म से ही चलती है, कश्मीर टूरिज़्म से ही मैक्सिमम चल रहा है, तो बस थोड़ा उनसे जस्ट बेयर विद देम। और हाँ, गंडोला राइड्स का वापस बोलूँगा कि आप जब प्लान कर रहे हैं गुलमर्ग, तो उससे 1 हफ़्ता 10 दिन पहले गंडोला राइड्स अपनी बुक कर लीजिएगा। ऑनलाइन इज़ योर ओनली ऑप्शन, कोई ब्लैक में और ये सब यहाँ पर चलता नहीं है। और बोलूँगा कि वेदर फोरकास्ट आप देख लेना आप जब भी ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हैवी स्नोफॉल होती है तो ये गंडोला राइड्स बंद कर देते हैं। बाकी समर में लैंडस्केप एकदम अलग हो जाता है, पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है। वो आपको एंजॉय करना हो तो समर के टाइम पे आइए। और मैं तो वापस डेफिनेटली विंटर में तो एक ट्रिप और मारनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कश्मीर का स्कीइंग कल्चर इतना बड़ा है। मैं लोकल से बात कर रहा था और बोल रहे थे जैसे आप लोग जब पैदा होते हैं और आपके पेरेंट्स आपको क्रिकेट खेलने लेके जाते हैं, वैसे ही कश्मीर में छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कीइंग के लिए लेके जाते हैं। इट इज़ दैट बिग। आई न्यू अबाउट द कल्चर, लेकिन ये नहीं पता था कि
इतना बड़ा है। तो डेफिनेटली मेरे को बहुत फैसिनेट किया स्कीइंग ने, और मैं अगली बार आने वाला हूँ, लंबा प्लान करने वाला हूँ, कुछ 15 दिन तो आपको चाहिए इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्की। तो ये था गुलमर्ग का व्लॉग। इतना मज़ा आया कि लंच भी खाना भूल गया, सिर्फ वो कॉर्न खाए थे। अब अपने रिजॉर्ट वापस तंगमर्ग जाके सीधे डिनर ही करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस हौसला बढ़ाते रहिए ताकि मैं एक के बाद एक अच्छे वीडियोस आपके पास लाता रहूं। तो गुलमर्ग को बोलते हैं टाटा बाय बाय, और अगली वीडियो में मैं आपसे मिलने वाला हूं श्रीनगर से। टेक केयर, बी गुड।